साथ बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। हरियाणा से बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार के लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रचार के लिए पटना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं। समस्तीपुर की 2 विधानसभा के प्रभारी कृष्ण बेदी मोइनुद्दीन नगर और उज्जैनपुर में वोट की अपील करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है और उससे पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और अलग अलग राज्यों से जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो नेता हैं, वो अब बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। नामांकन के दौरान भी प्रत्याशियों के जो बीजेपी के नेताओं का आना है वो शुरू हो गया है और अब हरियाणा के भी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण बेदी जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्ते। कृष्ण बेदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे आक्रामक रूप में नजर आ रही है। बिहार में चुनाव है, काफी ज्यादा नजदीक है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में आप भी अब बिहार पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार को धार देते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये दीपावली का, गोवर्धन का, विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम, सभी फेस्टिवल थे। जिन जिन लोगों की बिहार में ड्यूटी लगी थी, मैंने भी पहले 2 दिन लगातार यहाँ पर प्रचार के बाद दिवाली त्योहार के लिए सभी वापिस आए थे। परंतु आज मैं सुबह फिर दोबारा 4 तारीख तक हमारा जो 2 विधानसभा है, उजियारपुर और मोहद्दीन नगर, उसमें मैं वापिस पहुंच गया हूँ और अब चुनाव प्रचार बंद होने तक लगातार यहीं पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जी हमने चुनाव प्रचार करने का मन बनाया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर में सुबह कार्यकर्ताओं को संबोधन के लिए आ रहे हैं और पहली जनसभा बिहार चुनाव में इस दिवाली के फेस्टिवल के बाद मोदी जी की समस्तीपुर जिला में ही होगी और उनके आने से एकदम से वातावरण में चेंज आएगा। और एनडीए जिस मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और इंडी गठबंधन टुकड़ों में बंटकर, बेशक से उनको समझौता हुआ है, परंतु आज कम से कम 15 सीटों पर तो आमने सामने फिर लड़ रहे हैं। उनके कैंडिडेट नॉमिनेशन अप्लाई किया, वो वापिस नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आज इंडी गठबंधन की पूरे बिहार के अंदर भद पिट चुकी है। वैसे तो पूरे देश के अंदर आज कुछ बचा नहीं है विपक्षी पार्टियों का। और राहुल गांधी जी तो चुनावी मौसम के अंदर भी कई मिठाइयां जलेबियां तलते फिर रहे हैं। हरियाणा में भी आए थे जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए और कांग्रेस की जलेबी बनाते चले गए थे। तो इसलिए नॉन सीरियस चुनाव लड़ा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, पूरे देश की टीम दिल्ली में से आज सभी बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। और चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण हैं, विपुल गोयल जी हैं, राव नरबीर जी हैं, राजेश नागर जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उसके साथ गौरव गौतम जी, सभी लोग प्रमुखता से वहाँ चुनाव प्रचार के लिए। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं पंचकुला के अंदर 80 कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम जो शीघ्र ही बिहार में पहुंचेगी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और भारी बहुमत से हम यहाँ से जीत मिलेगी। जी कृष्ण बेदी जी, बिहार में महागठबंधन की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो सभी के सामने उजागर है। सीट शेयरिंग का चाहे फॉर्मूला हो, चाहे उसकी बात कर ले, या फिर प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में महागठबंधन जिस तरह से जिन अव्यवस्थाओं के बीच उतार रहा है वो हम सभी के सामने है। अब इसी बीच एनडीए जिस तरह से चुनाव प्रचार को गति और धार दे रहा है, अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के जो दिग्गज गणमान्य नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। हरियाणा के भी नेताओं की, बीजेपी नेताओं की ड्यूटी जिस तरह से लगाई गई है, तो आपके अनुसार ये कितना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में साबित होने वाला है महागठबंधन की अव्यवस्थाओं के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता के साथ लड़ती है और हमारी जो पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी हमारी संस्था है, जो नेतृत्व है हमारा, स्थानीय नेतृत्व है, उसका जातीय समीकरण के लेवल पर भी और बूथ मैनेजमेंट और बोर्ड मैनेजमेंट और उसके साथ
जो वहाँ का लोकल कार्यकर्ता है उनको धार देने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, उनकी जो भी मैनेजमेंट में या कोई बूथ पे कोई दिक्कत है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए सभी अनुभवी लोगों को उतार रहे हैं मैदान में। जी। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के, अपने किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता उस पर विश्वास करके उनको चुनाव मैदान में उतारती है। हमारे जब चुनाव होते हैं तो अन्य प्रांतों के लोग हमारे भी आकर यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट का और माहौल बढ़ाने का काम करते हैं, में सक्रियता संगठन का काम बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा ही जिम्मेवारी हमारी भी लगाई गई है और सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं जी कि एनडीए की गठबंधन की सरकार संपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी जुड़ने के लिए और ये चर्चा हमारे साथ करने के लिए।